राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम जो केटीजी जो सीरीज लेके आए थे चैप्टर की, आज उसमें सेकंड टॉपिक लेके आए हैं क्या, गेस्ट लॉ। कौन से लॉ के बारे में बात करें, गेस्ट लॉ। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस के लिए जो भी पोस्टुलेट है या रियल गैसेस क्या होती है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। सेकंड जो वीडियो इसके अंदर अपन क्या लेके आए हैं, गेस्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला लॉ हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ बोलता है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे क्या रहेगा, प्रेशर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वॉल्यूम के। प्रेशर क्या रहेगा आपके पास, वॉल्यूम के साथ क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। कैसे सर, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या कर दें अपन, कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो हमें पता है एन कांस्टेंट, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ से, एनआरटी अपन में क्या लिखेंगे, वी। ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, वॉल्यूम के। तो P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है तो कौन सा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होता है, सभी को पता है कैसा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। दो स्टेट ऑफ गैस की अगर अपन बात करते हैं, पहली स्टेट पे जो प्रेशर है वो P1 है, दूसरी स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम कितना है, V। पहली स्टेट पे प्रेशर कितना P1 और वॉल्यूम कितना V1 है, और दूसरी स्टेट पे जो प्रेशर है वो कितना है P2 और वॉल्यूम कितना V2 है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे इस पॉइंट A पॉइंट पे अगर अपन बात करें P1 और V1 का जो प्रोडक्ट, और B पॉइंट पे जो प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, बराबर रहेगा, और ये किसके बराबर रहेगा, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। तो यहाँ P वर्सेस V के बीच में जो कर्व है वो कर्व कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास कर्व बनेगा। सेम ऐसा ही कर्व कहाँ बना था, हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में बना था। ये बॉयल्स का लॉ, बहुत सिंपल सा लॉ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, आप याद रखें, ठीक है। सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं, चार्ल्स लॉ या गैलुसाक लॉ बोलते हैं इसको। ये हमारे पास कहाँ पे रहता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर क्या रखें, कांस्टेंट रहेगा। तब इस केस में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनआरटी। पी कांस्टेंट हो गया, एनआर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर के। वी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमारे पास होगा, और वी अपॉन जो टी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा हमारे पास। सेम ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं दो स्टेट के लिए, पहले स्टेट पे अगर वॉल्यूम V1 रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, T1 रहेगा, दूसरी स्टेट पे वॉल्यूम V2 रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, T2 रहेगा, तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो कैसा निकल के आएगा, कांस्टेंट आपके पास निकल के आएगा। प्रेशर किसके बीच में, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में जो कर्व अगर हमको प्लॉट करना है तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब भी स्ट्रेट लाइन कर्व आता है अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो हमारे दिमाग पे क्लिक करनी चाहिए, हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, आइसोबैरिक, मतलब वहां कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। अब यहाँ पे P1 और P2 की बात करें तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, P1 प्रेशर कम होगा, P2 क्या रहेगा यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। ये कैसे निकल गया P1 ज्यादा P2, क्योंकि हमारे पास देखो PV इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। PV इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हमारे पास, एनआरटी अपॉन में कितना, या T को इधर डिवाइड में भेज दें, एनआरटी अपॉन में P, ऐसे लिखेंगे। अगर हमारे पास क्या रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो तो उसका हमारे पास प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, और इनवर्सली पर आप वाइस वर्सा भी इसका कर सकते हो। अब तीसरा लॉ हमारे पास क्या आएगा, आइडियल गैस लॉ हमारे पास स्टडी करते हैं। कौन सा, थर्ड लॉ, आइडियल गैस लॉ। गैस लॉ जो हम पढ़ रहे थे उस गैस लॉ के अंदर हमारे पास जो तीसरा लॉ है कौन सा, आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या बोलता है, पीवी इक्वल टू क्या, एनआरटी। पी आपको बात पता है प्रेशर होता है, और जो प्रेशर हम मेजर करेंगे किससे करेंगे, पास्कल में। वी क्या होता है, वॉल्यूम, वो किस में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब में। टी टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे, केल्विन में। आर गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ध्यान रखना इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है गैस कांस्टेंट की, जूल पर मोल मल्टीप्लाई में क्या, केल्विन हमारे पास। इसी लॉ से अपन क्या ले सकते हैं, देखो पीवी को किससे डिवाइड कर दिया, टी से। हमारे पास आर क्या है, हमारे पास गैस कांस्टेंट है। एन क्या हो जाएंगे, किसी कंटेनर के अंदर अगर जो गैस जो हमने फिल करी है वो फिक्स कर दें तो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मॉल्स भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो पीवी अपॉन में टी इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसके लिए, कंटेनर, किसी कंटेनर में हमारे पास क्या गैस कंटेनर, उसके लिए। फिर हम इसके बाद क्या लिख रखा है हमारे पास,
कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब गैस ट्रेवल करती है, मान लो इनिशियल स्टेट है, वहाँ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर कितना है T1 है, दूसरी स्टेट पे प्रेशर कितना P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर कितना T2 है, तो उन दोनों का रेशियो जो P1 V1 अपॉन में T1 और P2 V2 अपॉन में T2, ये रेशियो क्या रहेगा? इक्वल, क्योंकि किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के। ऐसा तभी पॉसिबल है जब कंटेनर में, जब एक स्टेट से अपन दूसरी स्टेट में जब चेंजेस कर रहे हैं तो उस चेंजेस के ड्यूरेशन में किसी टाइप का क्या नहीं होना चाहिए? लीकेज नहीं होना चाहिए, तभी ये वैल्यू क्या रहेगी? आपके पास इक्वल रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं एसटीपी पे बात करते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास बात करते हैं। तो टेम्परेचर T इक्वल टू कितना है? 273 केल्विन है। टेम्परेचर T इक्वल टू कितना? 273 केल्विन है। पी प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना है? 1 atm। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना? 270 केल्विन, प्रेशर कितना? 1 atm, और 1 atm की वैल्यू कितनी होती है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। एन कितना है? एन की वैल्यू 1 मोल है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एनआरटी अपॉन में पी। एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 8.314 है। और टी हमारे पास टेम्परेचर कितना है? 273 है। कितना है? 273। और पी प्रेशर की वैल्यू रखेंगे। इन सब वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी? 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। और हमें पता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 लीटर के इक्विवेलेंट होगी। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.7 लीटर। तो ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है कि हमारे पास 1 मोल जो हमारे पास गैस है, 1 मोल जो गैस है हमारे पास 8 एसटीपी पे कितना हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है? तो 22.4 लीटर। कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर हमारे पास क्या करती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है। यहाँ आप देखो वही चीजें लिखी है मैंने। इनिशियल स्टेट पे हमारे पास प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर कितना T1 है। फाइनल स्टेट पे प्रेशर कितना P2, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर कितना T2 है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस लॉ अपन लगाएंगे। ये जो आइडियल गैस लॉ है क्या लिखेंगे? PV अपॉन में T इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? P1 V1 डिवाइड में क्या लिखेंगे? T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? P2 V2 डिवाइड में क्या लिखेंगे? T2। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? इस लॉ को हम किसके कारण लॉ लिख पाए हैं? कौन सा लॉ लिखा है? आइडियल गैस लॉ के कारण लिख पाए हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मोल कंजर्वेशन भी बोलते हैं। मोल कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में मोल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, नंबर ऑफ मोल्स के हमारे पास फिक्स है। इसी के साथ ये आपके पास आइडियल गैस लॉ है, वो आइडियल गैस लॉ क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या लेके आएंगे? इस पे न्यूमेरिकल लेके आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन द भाग्य कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। इसी प्रकार के वीडियो आपके आने वाली क्लासेस में आपको शानदार वीडियो मिलेंगे। थैंक यू। राधे राधे बच्चों।